उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतः सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं मुक्तिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरण संस्कार पवित्रितमुखा नराः। पद्मंजरी में काशिकाकार की पंक्ति केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, इसको हम देखेंगे। पहले न्यासकार की दृष्टि से पूरा करते हैं। हमने केशाम शब्दानाम इस पर न्यासकार के व्याख्यान को कल देखा था। केशाम शब्दानाम पे न्यासकार ने क्या चर्चा की है, आप बताओ देवजया जी। केशाम शब्दानाम, केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च। इस पर न्यासकार ने क्या चर्चा की है कि आपने गौण भूत पे कैसे प्रश्न किया है। मुख्य वस्तुओं पे तो प्रश्न बनता है, लेकिन गौण पे कैसे आपने कर दिया। हाँ, तो कहना क्या चाहते हैं कि केशाम शब्दानाम ये प्रश्न ही नहीं बनता, नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न ही अयुक्त है। ठीक है, और क्यों अयुक्त है उसको आगे बताया। क्योंकि शब्दानुशासनम इस पद में अनुशासन अर्थ के प्रति शब्द पद का अर्थ गौण हो चुका है, तो गौण का प्रत्यवमर्श किम शब्द से नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात गौण के विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपत्ति की। फिर इसका उत्तर क्या दिया। अब प्रियंका जी समझे इसका उत्तर? नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा समझे, बताइए इसका उत्तर क्या दिया। इसमें मुख्य विषय और गौण विषय दोनों को सम्मिलित करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने बताया था। किन्होंने बताया था? न्यासकारों ने। न्यासकार ने उत्तर ये दिया है। जिज्ञासु ने जब ऐसी शंका उपस्थित कर दी कि गौण का किम के द्वारा प्रत्यवमर्श नहीं हो सकता, अर्थात इसका अभिप्राय क्या है। अर्थात इसका अभिप्राय है कि जो हम बोल रहे हैं कि गौण का किम के द्वारा प्रत्यवमर्श नहीं हो सकता, अर्थात गौण के बारे में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, मुख्य के बारे में ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए। लोक व्यवहार में ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे कल आपको उदाहरण बताया था ना, राजा को आना हो, ठीक है, तो उसके साथ कुछ उसके दरबारी लोग भी आएंगे, तो हम पूछते हैं कि राजा आगतो न वा, ऐसा पूछते हैं ना। दरबारी भी आ गए कि नहीं, ऐसे तो नहीं पूछते हैं। ये उदाहरण दिया था। इस पक्ष में प्रश्न जो कर रहा है व्यक्ति, केशाम शब्दानाम को जो गलत ठहरा रहा है, उस पक्ष में ये उदाहरण दिया था लोक व्यवहार का। तो उत्तर देने वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया। उत्तर देने वाले व्यक्ति ने बताया कि नहीं, दूसरा भी लोक व्यवहार होता है, गौण विषयों में भी प्रश्न हो जाता है। यद्यपि अनुशासन अर्थ के प्रति शब्द इस पद का गौण अर्थ हो चुका है, फिर भी क्या हो सकता है, जब उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, जैसे मुख्य के बारे में प्रश्न कर सकते हैं, वैसे गौण के बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है ना। क्या बताइए। राजपुरुषो अयम, तो फिर यहाँ प्रश्न भी कर सकते कस्य राज्य है, तो फिर ऐसा कहने से किस राज्य का, तो यहाँ गौण से भी प्रश्न किया जा सकता है। गौण कैसे हुआ। राजपुरुषोयम में राज्य है, गौण कैसे हुआ। तो यहाँ षष्ठी समास है, राज्य पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पदनी पदार्थ प्रधान, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। तो पूर्व पद का अर्थ तो कैसा था, गौण ही था। राज्य पद का अर्थ तो गौण था ना। फिर भी राजा के विषय में प्रश्न कर लिया, कस्य राज्य। हाँ, ये लोक व्यवहार जैसे देखने को मिलता है। राजपुरुषो अयम, इस वाक्य के संदर्भ में जैसे हम कस्य राज्य प्रश्न कर सकते हैं,
वैसे ही क्या भी कर सकते हैं, किम अथ शब्दानुशासनम, इस वाक्य के संदर्भ में हम केशाम शब्दानाम ये प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने में कोई अयुक्तता नहीं है, प्रश्न दोष युक्त नहीं है। ठीक है, एक बात पूरी हुई। अब फिर इसी में दूसरी चर्चा की गई थी कि केशाम शब्दानाम, ये जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्ता पूछने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, उसका अभिप्राय क्या है, क्यों पूछ रहा है वो केशाम शब्दानाम। तो क्या समझे देव ज्योति जी, क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न? कह पुनरत्र प्रष्टुर अभिप्राय, कि सामान्य मतलब शब्द कहने से यहाँ पे, क्योंकि मुख्य रूप से नहीं बोला है, विशेष रूप से नहीं बोला गया है कि कहाँ पर, शब्दानुशासनम में। हाँ, एक एक बात ऐसे बोलनी चाहिए कि सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, तो आपके वाक्य से कहीं भी संशय नहीं रहना चाहिए। शब्दानुशासनम में शब्द को विशेष रूप से नहीं बोला गया है, बस बोला है कि विशेष रूप से नहीं बोला गया माने विशेषण लगा करके कि किन शब्दों का अनुशासन। तो वहाँ पे केवल शब्द बोला है, तो शब्द बोलने से सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे समुद्र आदि, इनकी ध्वनि से और संगीत आदि, इनसे सारे शब्दों का ग्रहण होने लगेगा। क्योंकि जब हम किसी शब्द के साथ कोई उसके अर्थ को संकुचित करने वाला कोई प्रसंग या कोई विशेषण आदि जब नहीं जोड़ते हैं किसी शब्द के साथ और उसका सामान्य प्रयोग करते हैं, तो फिर क्या होगा, उससे वो शब्द सामान्य का ही ग्राहक होगा। उस शब्द से जितना भी व्यापक अर्थ लिया जा सकता होगा वो सारा संग्रहित होगा। तो अब शब्द तो दुनिया में मुख्य रूप से देखे जाएं तो दो शब्द हैं, व्यक्त वाक भी है और अव्यक्त वाक भी है। अव्यक्त वाक समझते हैं ना, जैसे पक्षियों की भाषा, केवल मनुष्य की भाषा, हमारी दृष्टि से केवल मनुष्यों की भाषा व्यक्त वाक कही जाती है, जिसमें अक्षर ध्वनियां स्पष्ट होती हैं, क ख ग आदि ध्वनियां स्पष्ट है ना। ऐसा अन्य किसी प्राणी की ध्वनि में स्पष्ट नहीं है, या अन्य यंत्रों की या वायु आदि की या समुद्र आदि का जो भी घोष होता है उसमें ये वर्ण ध्वनि स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अव्यक्त वाक। तो दो प्रकार के शब्द हैं हमारे पास, वाणी दो प्रकार की है, व्यक्त वाक और अव्यक्त वाक। अब ये जो अव्यक्त वाक है ये भी शब्द से गृहीत होने लगेगी, क्योंकि शब्द माने ध्वनि विशेष। ठीक है, ध्वनि अलग अलग प्रकार की जो सारी ध्वनियां हैं, शब्द का सही स्वरूप क्या होता है, जो आप पुस्तक में लिखते हो वो नहीं है शब्द का स्वरूप। शब्द माने क्या होता है, ध्वनि, है ना। शब्द माने क्या होता है, ध्वनि। ये जो आप लिखते हो फिर पुस्तक में जो लिखते हैं हम, वो क्या है, लिपि। वो क्या है, लिपि। उसी ध्वनि विशेष को, क, इस ध्वनि को एक आकार दे दिया गया कि इसको हम लिखेंगे तो ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसा पहचानेंगे, है ना। शब्द का वास्तविक स्वरूप लिपि नहीं होता, शब्द का वास्तविक स्वरूप तो क्या है, जो मैं बोल रही हूं और आप सुन रहे हैं वो क्या है, ध्वनि है ना। और अभी आप महाभाष्य में देखेंगे दो प्रकार का शब्द बताएंगे वहां पर। तो अभी वो दो प्रकार का अलग से वर्णन है, एक नित्य शब्द एक अनित्य शब्द, इस रूप में एक ध्वनि एक स्फोट, वैयाकरण ऐसा मानते हैं। अनित्य शब्द, ध्वनि अनित्य शब्द है और स्फोट नित्य शब्द है। तो वैयाकरणों के मत में शब्द का वास्तविक स्वरूप, परमार्थतः जो स्वरूप है वो स्फोट है और वो नित्य शब्द है, कभी भी विनष्ट नहीं होता। जैसे ब्रह्म नित्य वैसे शब्द भी नित्य है, स्फोटात्मक शब्द नित्य है। चलिए पुनः प्रसंग पर वापस आते हैं। अब दोबारा ये यहाँ पर चूंकि व्याख्याकार है न्यासकार, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि केशाम शब्दानाम, ये प्रश्न करने वाले प्रष्टा का अभिप्राय क्या है इस प्रश्न को पूछने के पीछे। ठीक है, क्यों पूछा ये प्रश्न केशाम शब्दानाम। तो उत्तर क्या दिया जा रहा है कि यहाँ पे अथ शब्दानुशासनम, इस सूत्र में चूंकि शब्द ये सामान्यवाची शब्द है, शब्द ये पद कैसा है, सामान्यवाची पद है,
और सामान्यवाची, क्योंकि इसका अर्थ संकोच करने के लिए कुछ यहाँ पर विशेषण आदि जोड़ा नहीं है, तो शब्द कहने से सारे शब्द आ सकते हैं। कौन से? जो भी व्यक्तवाणी वाले हैं चाहे अव्यक्त वाक शब्द हैं, वो सारे के सारे आ सकते हैं। तो समुद्र घोष आदि जो अव्यक्त वाक वाले शब्द हैं उनका भी व्युत्पादन पाएगा, ऐसा कोई कहे तो उसको उत्तर दिया जा रहा है कि नहीं, उनका तो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अथ शब्दानुशासनम, ये व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है, तो एक प्रकरण हो गया ना। अब व्याकरण शास्त्र का प्रसंग है तो इसमें अव्यक्त शब्दों का व्युत्पादन नहीं पाएगा। प्रकरण के कारण संकोच हो गया। क्या हो गया? प्रकरण के कारण संकोच हो गया। कैसे? इस बात को खोल के बताओ देवज्योति जी। हम कह रहे हैं कि ये व्याकरण शास्त्र है, इसलिए जो है वो अव्यक्त वाक वाले शब्दों का यहाँ व्युत्पादन नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि व्याकरण को वेद का एक मुख्य अंग माना जाता है, और अगर वेदांग है मतलब वेद को जानने में ये उपकारक है, वेद का उपकारक है, तो सहायक है। तो इसलिए इसमें वेद में अव्यक्त वाक का ग्रहण नहीं है। तो यहाँ से जोड़िए, यहाँ तक आप ठीक पहुंचे कि व्याकरण प्रमुख वेदांग है, और वेदांग का अभिप्राय ही ये है कि वेद का उपकारक है, वेद के अर्थ ज्ञान में सहायता करने वाला है, वेद में शब्दों के सही स्वरूप को पहचानने में भी सहायता करने वाला है। वो कैसे होगी सहायता? यदि इसमें वैदिक शब्दों का वर्णन होगा तभी तो होगी। अब वेद में अव्यक्त वाक शब्द तो है नहीं, तो इसलिए अव्यक्त वाक में ये यदि यहाँ पे, और वैसे देखें आप तो जो है वो व्यक्त वाक की अपेक्षा भी फिर अव्यक्त वाक वाले शब्द बहुत अधिक हैं, तो उनका व्युत्पादन होगा तो वही प्रमुखता से हो जाएगा फिर व्याकरण शास्त्र में। व्यक्त वाक के लिए तो क्षेत्र थोड़ा सा ही बच जाएगा, अव्यक्त वाक की अपेक्षा तो आप ध्यान दीजिए, व्यक्त वाक का क्षेत्र तो बहुत कम है अव्यक्त वाक की अपेक्षा। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा हो जाए तो व्याकरण का मुख्य विषय वैदिक शब्दों का विवेचन नहीं रहेगा, और लौकिक शब्दों का विवेचन नहीं रहेगा, और जब ऐसा नहीं रहेगा तो व्याकरण की वेदांगता नहीं रहेगी। क्योंकि व्याकरण को वेदांग माना गया, वेदांग अर्थात व्याकरण वेद का ज्ञान कराने में उपकारक है, सहायक है, और वेद का ज्ञान होने के लिए ये आवश्यक है कि व्याकरण शास्त्र में वैदिक शब्दों का अन्वाख्यान हो। ठीक है, और वैदिक शब्दों का भी अन्वाख्यान हो, और किसका अन्वाख्यान हो? लौकिकों का भी। क्यों? क्योंकि लौकिक भी वैदिक शब्दों के उपकारक हैं। कैसे? क्योंकि वैदिकों का व्याख्यान लौकिक शब्दों के माध्यम से ही तो किया जाता है, इसलिए लौकिक भी वैदिक शब्दों के उपकारक हैं, तो परंपरा से वेद के भी उपकारक हो गए ना। तो व्याकरण की वेदांगता तब बनेगी जब इसमें लौकिक और वैदिक शब्दों का अन्वाख्यान हो, ना कि अव्यक्त वाक का। तो इसलिए समुद्र घोष आदि शब्दों का व्युत्पादन प्राप्त नहीं होगा। शब्दानुशासनम ऐसा कहने से भी प्रकरणवशात, व्याकरण शास्त्र का प्रकरण है और व्याकरण वेदांग है, इस कारण से शब्द इस पद का अर्थ संकुचित हो जाएगा। यहाँ केवल व्यक्तवाक शब्द ही लिए जाएंगे, अव्यक्तवाक नहीं ग्रहण होगी। ठीक है, तो एक तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो पृष्ठा का अभिप्राय केशाम शब्दानाम क्या था कि कहीं दोनों ना गृहीत होने लग जाएं, व्यक्तवाक शब्द भी और अव्यक्तवाक भी। तो उसका उत्तर दे दिया कि नहीं, केशाम शब्दानाम माने लौकिका नाम वैदिका नाम। और लौकिका नाम वैदिका नाम, इस उत्तर पे हम कैसे पहुंचे? तो इस परंपरा से पहुंचे कि आपके मन में तो ये प्रश्न उठ रहा है केशाम शब्दानाम, क्योंकि शब्द से सारे शब्द लिए जा सकते हैं, इसलिए आपने प्रश्न पूछा है ना। लेकिन उत्तर भी अथ शब्दानुशासनम में ही
निहित है, क्योंकि अथ शब्दानुशासनम से हमें पता चल रहा है कि ये व्याकरण शास्त्र आरंभ किया जा रहा है, और व्याकरण शास्त्र आरंभ किया जा रहा है तो इसका अभिप्राय हो गया कि भले ही हमने शब्द इस पद के साथ कोई विशेषण नहीं जोड़ा, लेकिन फिर भी व्याकरण प्रकरण के कारण से अपने आप ही शब्द इस पद का अर्थ संकुचित हो जाएगा, उससे अव्यक्त वाक नहीं गृहीत होगी। केवल कौन सी वाक गृहीत होगी? व्यक्त वाक गृहीत होगी, और व्यक्त वाक में भी लौकिक और वैदिक शब्द जो कि साधु हैं वही गृहीत होंगे, असाधु शब्दों का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, उत्तर क्या दिया गया है? लौकिका नाम वैदिका नाम च, और वो भी किस तरह से दिया गया है कि अथ शब्दानुशासनम, इस सूत्र में ही उत्तर निहित है ना? स्पष्ट में तत्। आगे देखिए, लौकिका नाम इत्यादि पर न्यासकार लिख रहे हैं। लौकिका नाम इत्यादि, लोके विदिता लौकिकाः तत्र विदित इति च, सूत्र है ना आपका, कहाँ? 5.1 में, तत्र विदित इति च, उसके लिए कहते हैं तत्र विदित इति अनुवर्तमाने लोक सर्वलोका ठय, इस सूत्र से ठय प्रत्यय हो गया। 24तमं सूत्रं वर्तते तत्र विदित इति च, अग्रिममेव सूत्रं वर्तते लोक सर्वलोका ठय, तत्र विदित इति अनुवर्तते लोक सर्वलोका ठय इति सूत्रस्य को अर्थो भविष्यति इति ज्ञापयितुम् अर्हति। एषा किमस्ति? देव माधवी जी आप करो सूत्र का अर्थ। हाँ, लोक और सर्वलोक इन प्रातिपदिकों से ठय प्रत्यय हो जाता है, और तत्र विदित इसकी अनुवृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो जाएगा? तत्र अर्थात सप्तमी समर्थ प्रातिपदिक से होगा ये प्रत्यय, है ना? सप्तमी समर्थ लोक और सर्वलोक शब्द से ठय प्रत्यय हो जाएगा। किस अर्थ में? विदितः, इस अर्थ में। विदितः माने ज्ञातः, ये सबको विदित है, ज्ञात है, प्रसिद्ध है, इस अर्थ में। ठीक है, लौकिका का विग्रह क्या किया हमने? लोके विदिताः लौकिकाः, माने जो सारे लोक में, सारे संसार में प्रसिद्ध हैं, विदित हैं, ज्ञात हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? लौकिकाः शब्दाः। तत्र विदित इति अनुवर्तमाने लोक सर्वलोका ठय इति ठय, अथवा या फिर एक दूसरी प्रक्रिया भी दिखाते हैं लौकिकाः शब्द बनाने की। लोके भवाः लौकिकाः, लोक में होने वाले जो शब्द हैं, लोक प्रयुक्त जो शब्द हैं, लोक में जो व्यवहृत होते हैं, उन शब्दों को लौकिक ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे वार्तिक है, तत्र भव प्रकरण में, काशिका में, मूल काशिका है तो निकाल करके देखिए, तत्र भव प्रकरण में किस सूत्र पर है वार्तिक? अध्यात्मादित्वा ठय, अध्यात्मादिभ्यः ठय, ऐसा पढ़ा हुआ है। तो दोनों ही तरह से हम कर सकते हैं, तत्र भवः अर्थ में भी कर सकते हैं, या फिर वाक्य पूरा कीजिए, तत्र विदित इति च, इस अर्थ में भी हम ठय कर सकते हैं और लौकिकाः शब्द बना सकते हैं। तो लोके भवाः इस अर्थ में भी बना सकते हैं, या लोके विदिताः इस अर्थ में भी बना सकते हैं। अब ये बताओ मुझे देवकांति जी, ये जो लिखी है ना न्यासकार ने पंक्ति, अथवा लोके भवा लौकिकाः, ये भवा का विसर्ग कहाँ गया? और लोके विदिता लौकिकाः, यहाँ पे विदिताः शब्दाः तो बहुवचन में है ना। अब ये विदिता स्त्रीलिंग वाला थोड़े है, ये तो रामाः की तरह बहुवचन है ना। लोके विदिताः शब्दाः, लोके भवाः शब्दाः, तो इसका विसर्ग कहाँ चला गया? सबसे पहले लोप शाकल्य से लग जाएगा, उससे पहले और कुछ कार्य नहीं होंगे। क्या प्रक्रिया है आप बताना देवस्मृति जी? आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे रू था, सबसे पहले तो स था ना, जस का स था, स को आपने स सजुषो रूह कर लिया। अब आगे क्या कार्य होंगे सो बताइए। हशीच कैसे हो जाएगा? हशीच की शर्त घट रही है, क्या होगा? भो भगो अघो पूर्वस्य योशी, और फिर हली सर्वेशाम भी तो लगा सकते हो। आके लौकिकाः शब्द पढ़ा है ना, हल पढ़ा है तो सबके मत में लोप हो जाता है, हल के परे रहते तो। ठीक है,
भो भगो अघो पूर्वस्य योषि हलि सर्वेशाम। चलिए आगे देखते हैं। न्यासकार वैदिकाः, इस शब्द की व्युत्पत्ति भी ऐसे ही बता रहे हैं। एवं वैदिकाः, इसी प्रकार से वैदिकाः ये शब्द भी बन जाएगा। कैसे बनाओगे? विग्रह वाक्य बोल के बताएं। वेदे विदिताः वैदिकाः या वेदे भवाः वैदिकाः, पूर्वठय प्रत्यय। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे इतना सा अंतर आप समझ लीजिए कि जैसे लोक सर्वलोकाठ है, वहां तो लोक शब्द पढ़ा था इसलिए ठय हो गया, है ना, लेकिन वेद शब्द तो पढ़ा नहीं है, तो वेदे विदिताः इस अर्थ में ठय नहीं हो सकेगा। क्या होगा? आर्हाद गोपुच्छात, आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणाट ठक, तो स्वर में ही अंतर पड़ेगा, रूप तो वही बनेगा। ठीक है ना, यित होता तो आद्युदात्त हो जाता, कित होता तो अंतोदात्त हो जाता है। स्पष्टम एतत्, कौन से सूत्र से? वेदे विदिता वैदिकाः, वेदे विदिता वैदिकाः, ठक हो जाएगा। और ठक होगा तो स्वर क्या रहेगा? कितः अंतोदात्तत्वं भवति। और जहां पे मान लीजिए ठय होता है तो वहां क्या होगा? क्या होगा? ये नित्यादेश नित्यम आद्युदात्तत्व हो जाएगा। ठक और ठय में स्वर का ही अंतर है ना, रूप का अंतर नहीं है। ठीक है, वेदे भवाः वैदिकाः करोगे तब तो वही अध्यात्मादित्वात् ठय हो जाएगा वार्तिक से ही, लेकिन वेदे विदिताः वैदिकाः करोगे तो ठक होगा। आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणा ठक। चलें आगे देखिए। वैदिकानां लौकिकेभ्यः पृथक उपादानं प्राधान्यख्यापनार्थम। अब कहते हैं कि वैदिक शब्दों को लौकिकों से अलग ग्रहण किया है। क्यों? प्राधान्यख्यापनार्थम, उनके प्राधान्य को बताने के लिए, उनके प्राधान्य का ज्ञान कराने के लिए। ख्यापनार्थम अर्थात ज्ञान कराने के लिए। ख्याय प्रकटने धातु है ना आपकी, निजंत का रूप है ख्यापनम। ठीक है, ख्याय निच और ल्युट, इसमें क्या बन गया? ख्यापनम। यथा ब्राह्मणा आयाताः वशिष्ठोपि आयातः इति। जब किसी का प्राधान्य बताना होता है ना तो उसका नाम अलग से लेकर के बताया जाता है। अरे ब्राह्मणा आयाताः, सब ब्राह्मण आ गए। ठीक है, किसी सभा में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था और वशिष्ठ आदि प्रमुखों को भी बुलाया गया था, तो फिर दोनों को बताते हैं। ब्राह्मणा आयाताः वशिष्ठोपि आयातः, ब्राह्मण आ गए और वशिष्ठ जी भी आ गए। अब ये ब्राह्मणों में वशिष्ठ जी भी आए गए ना, वशिष्ठ जी भी ब्राह्मण ही हैं, फिर उनका नाम अलग से क्यों लेकर के बता रहे हैं? प्राधान्य के लिए, वैशिष्ट्य के लिए बता रहे हैं। तो इसी तरह से इसका मतलब क्या निकला कि लौकिकों में वैदिक भी आ गए, लौकिक शब्दों में क्या आ गए? वैदिक भी आ गए। प्रायशः लौकिक शब्दों में ही वैदिक शब्द भी प्रायशः आ गए, फिर भी उनको अलग से नाम लिया जा रहा है। किस लिए? उनका प्राधान्य बताने के लिए। देखिए पढ़िए कैसे प्राधान्य है। अत्र ब्राह्मणत्वादेव वशिष्ठस्यापि आगमने सिद्धे प्राधान्यख्यापनार्थम तस्य पृथग उपादानम। अत्र कुत्र? इस लौकिक व्यवहार में, जहां हम ये बोलते हैं ब्राह्मणाः आयाताः वशिष्ठोपि आयातः, इस लोक व्यवहार में ब्राह्मणत्वादेव वशिष्ठस्यापि आगमने सिद्धे, ब्राह्मण होने के कारण से ही जब ये बोला गया ब्राह्मणाः आयाताः, तो इतने वाक्य बोलने से ही क्या हो गया? वशिष्ठस्यापि आगमने सिद्धे, वशिष्ठ का आगमन भी सिद्ध हो गया, कह दिया गया। लेकिन फिर भी प्राधान्यख्यापनार्थम तस्य पृथग उपादानम, प्राधान्य को बताने के लिए उसका हम अलग से ग्रहण करते हैं। प्राधान्यख्यापनम तु वैदिकानां यत्नेन अपभ्रंश निरासार्थम। और कहते हैं प्राधान्यख्यापन क्यों कर रहे हैं वैदिक शब्दों का? तो इसलिए कह रहे हैं कि जिससे यत्न पूर्वक वहां से अपभ्रंशों का निराश किया जा सके, वैदिक विषय में कोई अपभ्रंश शब्द ना प्रयोग हो। इसलिए प्राधान्यख्यापनम तु, उनका प्राधान्य, उनकी प्रधानता इसलिए बताई जा रही है कि
वैदिकानां यत्नेन अपभ्रंश निरासार्थम, वैदिक शब्दों के विषय में बड़े यत्न से अपभ्रंश का निराश हो सके। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि लोक में तो अपभ्रंश शब्दों के संदर्भ में आचार्यों का दोनों मत है ना। कोई कहते हैं कि प्रत्यवाय नहीं होता, कोई कहते हैं कि प्रत्यवाय होता है, लेकिन यज्ञ कर्म में तो सबका एक ही मत है कि यज्ञ कर्म में यदि अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग कर दिया तो फिर क्या होगा? प्रत्यवाय होगा ही। और यज्ञ कर्म में वैदिक शब्दों का उपयोग होता है, तो वैदिक शब्दों में अगर अपभ्रंश रह गया तो महान प्रत्यवाय हो जाएगा। वही लिख रहा है आगे, देखिए वही लिख रहे हैं, तेषाम ही अपभ्रंशे याज्ञे कर्मणि महान प्रत्यवायो दृष्टः। तेषाम ही अपभ्रंशे, वैदिक शब्दों का अपभ्रंश हो जाने पर याज्ञे कर्मणि महान प्रत्यवायो दृष्टः, यज्ञ कर्म में बड़ा महान प्रत्यवाय देखा गया है। वैदिक शब्दों का मान लीजिए स्वरूपच्युति हो जाए, अपभ्रंश हो जाए और उनका फिर हम याग कर्म में प्रयोग कर दें तो बहुत बड़ा प्रत्यवाय हो जाता है। जैसे उदाहरण पीछे दिया था पद्मंजरीकार ने, हे लयो हे लयः इति कुर्वन्तः ते सुराः परा बभूवुः, ये बोला था ना, अभी अभी आया था पीछे, हे लयो हे लय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः ते सुराः, सबसे पहले यहाँ से शुरू हो रहा है, ते सुरा हे लय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। तो इसलिए प्राधान्य ख्यापन के लिए वैदिक शब्दों को अलग से पढ़ दिया, या इस तरह से भी पृथक उपादान देख सकते हैं। ये लोक यात्रा हेतवो भाषा शब्दास तेषु एव लौकिकत्वं प्रसिद्धम इति वैदिकानां पृथक उपादानम। या फिर ये समझिए कि जो लोक यात्रा में हेतुभूत बन जाते हैं भाषा शब्द, उनका ही लौकिकत्व प्रसिद्ध है। लौकिक शब्द हम किनको कह रहे हैं? जो पहला, देखिए पहली बात जो थी ना, जहां कह रहे थे कि वैदिकों और लौकिकों का पृथक उपादान क्यों किया, लौकिक में ही तो सब आ गए, तो वहां पे ऐसा समझिए कि लोक माने संसार, और संसार में तो सारे ही शब्द हैं, वैदिक भी, और जिनको हम लौकिक कह रहे हैं लोक व्यवहार की भाषा के, वो सारे तो लोक में ही हैं। तो वैदिक भी किस में आ गए? लौकिक में ही आ गए, लौकिक शब्द से ही गृहीत हो गए। जब सारे लौकिक शब्द से गृहीत हो गए तो उनका पृथक उपादान क्यों किया, वो बता दिया कि उनका पृथक उपादान प्राधान्य ख्यापन के लिए किया है कि इनके संदर्भ में हमें विशिष्ट सावधानी बरतनी है, इनमें कोई भी अपभ्रंश नहीं होना चाहिए।